समझा समझा के थक गया, तुम्हें एक बार में मेरी बात समझ में नहीं आती। आप ठीक है ना? हाँ भाभी, मैं ठीक हूँ। तो बीच में क्यों आया? मैं अगर बीच में नहीं आता तो ये थप्पड़ भाभी के लगता। क्या किया है भाभी ने? क्या किया है? उसको अच्छे से पता है कि मैं कितने बजे ऑफिस जाता हूँ, फिर भी अभी तक ब्रेकफास्ट नहीं बनाया। इसी बात के लिए आप भाभी को मार रहे हो? इंसान है भाभी, तकलीफ उन्हें भी होती है। और हाँ, सॉरी, मैं तुझे मारना नहीं चाहता था, सॉरी। भैया अगर सॉरी बोलना ही है तो भाभी को बोलो, मुझे नहीं। ऑफिस जा रहा हूँ। सुनिए, खाना खा लीजिए। नहीं, मुझे भूख नहीं है। मुझे तो ये समझ में नहीं आ रहा, अरे भाभी भैया का पर्सनल मैटर है, आप क्यों पढ़ रहे हैं बीच में? जब भाभी अपने लिए स्टैंड ले रही हैं, तो आप और हम क्या कर सकते हैं इसमें? भैया की लाइफ में क्या चल रहा है हमें भी पता होना चाहिए ना, हम भी तो इस घर का हिस्सा है। और एक बात बताओ, अगर मैं सबके सामने तुम्हें थप्पड़ मार दूं तो मैं कैसा फील होगा? सोचो, भाभी को भी ऐसे लगा होगा। दिमाग खराब हो गया भैया का, कहीं का गुस्सा कहीं निकाल ले। जाओ, वैसे भी मेरा मूड बहुत खराब है। सिमी, क्या वो तुम खाना लेके वापस क्यों जा रही हो? वो सौरभ ने खाना नहीं खाया। क्यों? वो सुबह जो हुआ उसकी वजह से। एक काम करो, खाना मुझे दो। खाना क्यों नहीं खा रहा तू? भूख नहीं है मुझे। अगर तू चाहता है मैं फिर से तुझसे माफी मांगू तो ठीक है भाई, सॉरी। मुझे सॉरी नहीं बोलो तो अच्छा है। भैया मुझे दुख इस बात का नहीं है कि वो थप्पड़ आपने मेरे पे उठाया, मुझे दुख इस बात का है कि वो थप्पड़ आपने भाभी के लिए उठाया। भैया अगर आपको याद हो, आपकी शादी से पहले इस घर में 3 नौकर हुआ करते थे। भाभी ने उन सबको हटा दिया। किसके लिए? हमारे लिए ना। और आज आप भाभी को मार रहे हो। पता भैया, मेरी शादी से पहले भाभी ने मुझे माँ की तरह प्यार दिया है, और आप भाभी को यूं मारो मेरे सामने, मुझसे बर्दाश्त नहीं हो सकता। भैया सबकी लाइफ में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम रहती है, और मुझे पता भी है आपको ऑफिस का वर्कलोड है। इसका मतलब ये नहीं कि ऑफिस का गुस्सा आप भाभी पे आके निकालें। क्या है भाभी भैया, वो भी एक इंसान है ना। आपने उन पर हाथ उठा दिया और पता है उन्होंने आपको पलट के जवाब तक नहीं दिया। वो आपसे डरती नहीं है, वो आपकी इज्जत करती है। जब तक आप भाभी से माफी नहीं मांगोगे ना, मैं खाना नहीं खाऊंगा। बहुत जिद्दी है तू। सुमन, सुमन यहाँ आना। जी बोलिए। रुक जा बेटा, मैं संकट मोचन हनुमान हूँ, मैं तेरे सभी संकट दूर कर दूंगा। तू इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर ले और कमेंट में जय श्री राम लिख कर जरूर जाना। सॉरी, मुझे माफ कर दो। आज के बाद मैं तुम पे कभी हाथ नहीं उठाऊंगा, चाहे ऑफिस का गुस्सा हो या कोई भी वजह हो। अपना गुस्सा घर के बाहर ही रखूंगा। हमने आपको कब का माफ कर दिया। अब तो खा लेगा खाना? हाँ भैया। इस वीडियो से हमें ये सीख मिलती है कि परिवार चलाने के लिए एक दूसरे को समझना जरूरी है, तभी तो खुशहाल परिवार बनता है।